नमस्कार, आवाज़ जनता की में मैं दतेश भावसार आपका स्वागत करता हूं। हमने 2 दिन पहले ही एक स्टोरी बनाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि कैसे गुजरात अब जंगल राज की ओर चल रहा है। उसी सिलसिले में हमने देखा कि एक रोज़ पहले अमरेली में बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। सरेआम ऐसे गुनाह गुजरात में बहुत ही बढ़ रहे हैं। इसके रिगार्डिंग हमने जो स्टोरी बनाई है उस स्टोरी में भी बताया था कि कैसे जंगल राज हो रहा है, और वही एक दिन बाद पूरा मामला सतह पर आया हुआ है। इस मामले में आज हमारे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट और एडवोकेट मौजूद है, एचए साहिर। जानते हैं उनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार हरीश भाई, स्वागत है आपका। नमस्कार दतेश भाई। हरीश भाई, क्या आप देख रहे हैं गुजरात में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वह स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। क्या मान रहे हैं आप इस मामले में? दतेश भाई, पहले तो हम बात करते हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री और होम मिनिस्टर की। जब भी कहीं भी प्रोग्राम होते हैं, कोई सार्वजनिक प्रोग्राम हो या तो कोई और इवेंट होती है, हर वक्त वो बोलते हम किसी चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं। मैं आपके माध्यम से इस राज्य के गृह मंत्री माननीय हर्ष भाई को पूछना चाहता हूँ, आप छोड़ेंगे की बात तो दूर रही, पहले आप पकड़ो तो सही। बात है। अभी 2-3 दिन पहले दिवाली के दिन अवसर पर अमरेली के धारी में भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता जो की इलेक्शन प्रतिनिधि थी, जिला पंचायत की मेंबर ऑफ जिला पंचायत थी, उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। कोई किसी को कानून लॉ और ऑर्डर का डर नहीं है। बात हम कस धमकी करते हैं। एक 17 साल के लड़के का दिन दहाड़े अपहरण के नाते किडनैप होता है और वो किडनैप में फिरौती मांगी जाती है। उसकी दिन दहाड़े हत्या करके उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाता है। आज 7 दिन बीत गए, अभी तक कस पुलिस को एक भी सुराग नहीं मिला है। क्या कर रही है गुजरात की पुलिस और क्या कर रहे हैं इस राज्य के माननीय गृह मंत्री, जो जिस खुद को बहुत बड़े सिंघम समझते हैं, लेकिन गुजरात में हम परिस्थिति देखते हैं को यहाँ तो किसी का कुछ भी नहीं चलता। दिन दहाड़े हत्या होती है, लूट होती है और किडनैप जैसे मामले बढ़ रहे हैं। हरीश भाई, हमने देखा कि अगर कोई सत्ता के विरोध में होता है, जैसे हमारे भुज का ही एक इंसिडेंस है कि एक पत्रकार को रात को 12:30 बजे कुछ उसने पोस्ट डाली थी और रात को 12:30 बजे तफ्तीश के नाम पर पुलिस की 5 गाड़ियां जाके उसको घर से उठा लाती हैं। क्या माना जाए कि यह पुलिस अपना खौफ डालने के लिए यह सब कर रही है? आपको पता होगा कि कुछ वक्त पहले जब राज्य के मुख्यमंत्री माननीय विजय भाई थे, तब एक पत्रकार धवल भाई करके एक पत्रकार ने ट्वीट किया था कि गुजरात सरकार चेंज होने वाली है। क्या हुआ सरकार को? रातों रात उस धवल भाई पर राष्ट्रद्रोह का गुनाह लगा दिया। भाई ये राष्ट्रद्रोह है। अगर कोई पत्रकार, कोई एक्टिविस्ट अपनी बात सोशल मीडिया पर जाहिर करता है तो उसको दिन रात सरेआम उठाया जाता है और उस पर राष्ट्रद्रोह का गुनाह दाखिल कराया जाता है। बात हम भुज की करते हैं। भुज में एक एक्टिविस्ट ने किसी सरकारी एडवोकेट के खिलाफ भ्रष्टाचार के कुछ ट्वीट की थी। रातों रात उस पत्रकार को उठाया ले जाता है। एलसीबी और पूरी कस पुलिस की टीम उसके घर पर जाकर उसको उठाती है और पूरी रात उसके छानबीन करती है कि भाई ये तुमने क्यों लिखा। ये जो सरकार है वो जो भी सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाता है उसके खिलाफ काम करती है। अगर कोई क्राइम करता है, भी नहीं थी उसके खिलाफ, कोई भी एफआईआर नहीं थी, कोई भी गुनाह नहीं था, सिर्फ उसने ट्वीट और फेसबुक के माध्यम से उसने जो बात जाहिर की थी। अगर ऐसी बात जाहिर करने पर ऐसे गुनाह दाखिल होंगे तो लोग सच बोलना बंद कर देंगे। और बात रही माननीय हर्ष संघवी की, हमेशा बोलते रहते हैं कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। आप छोड़ेंगे नहीं, पहले आप गिरफ्तार करते हैं पत्रकारों को, एक्टिविस्टों को, और जो आपके सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उसी के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, ना कि किसी गुनहगार और ना कि किसी मुजरिमों के खिलाफ आपकी सरकार की चुप्पी रहती है। दर्शक मित्रों, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यह हालात आज से नहीं है। हमने पीछे भी देखा था, जो गुजरात के सबसे अच्छे पत्रकार माने जाते हैं प्रशांत दयाल, उसने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सत्ता के खिलाफ अगर वह लिखते हैं तो उनके घर पे
ये तफ्तीश के नाम पर 200 पुलिस वाले आ जाते हैं। यह हालात इसलिए है क्योंकि गुजरात में जो मानव अधिकार हैं वो सारे के सारे हाशिए पर रख दिए गए हैं। हम आपको एक चीज़ और बता दें, हरीश भाई भी उसके साक्षी रहे हैं। जब कभी भी यहाँ पर कोई मंत्री आता है, कोई मिनिस्टर आता है, इन जैसे एक्टिविस्टों को, हम जैसे पत्रकारों को हाउस अरेस्ट किया जाता है। हरीश भाई, क्या ये मानना है कि यह भी मानवाधिकार का भंग है? क्योंकि विरोध करना तो एक लोकतांत्रिक अधिकार है हमारा। पूरे गुजरात में जब से तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे 2002 के बाद पूरे का पूरा ह्यूमन राइट्स का ढेर हो गया है। हम बोले तो मैं खुद उसका विक्टिम रहा हूँ। मुझे भी 2007 में बगैर किसी गुने के, एक भी मेरे पर एफआईआर दर्ज नहीं थी, मेरे खिलाफ कोई गुना भी नहीं था। मेरा गुना यह था कि जो यहाँ का सबसे बड़ा संगठन है उसका मैं सेक्रेटरी था, और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट थे अगले वाले, उसने जो भ्रष्टाचार किया था उसके खिलाफ हमने मुहिम छेड़ी थी। मुझे भी रातों रात मुझे भी पासा जैसी गंभीर कलमों के तहत मुझे भी गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है अदालत का कि जिन्होंने इस पासा को खारिज कर दिया, वरना मैं भी 5 और 6 महीने तक जेल में खड़ा रहता। बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, तो आज कोई भी गुजरात में ह्यूमन राइट्स जो संस्था है ह्यूमन राइट्स के काम कर रही थी, जो गवर्नमेंट बॉडी थी, उसको डिस्क्लोज कर दिया है। आज गुजरात में कोई ह्यूमन राइट्स जैसी बात नहीं है। अगर आप किसी मंत्री के खिलाफ, भाजपा के किसी नेता के खिलाफ या किसी बड़े अफसर के खिलाफ आप कुछ लिखेंगे या बोलेंगे तो उसी वक्त पूरे की पुलिस, जो पुलिस है, उसका घर पर पहुंच जाती है, और जो एक्टिविस्ट है, जो एडवोकेट है, जो मुहिम चल रहा है, उसके और उसके परिवारजनों को प्रताड़ित करते रहते हैं ये लोग। अतीत में बताएं कि पुलिस द्वारा जो यहाँ से नज़दीकी मुंद्रा पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर 3 जो युवक थे जिसको चोरी के इल्ज़ाम में लाया गया था, उनमें से 2 युवकों की मर्मम हत्या कर दी गई। वह भी कस्टोडियल डेथ का मामला अभी चल रहा है, क्योंकि वो कोर्ट में लंबित है, तो ज़्यादा हम उस पर बात नहीं कर सकते। लेकिन हरीश भाई, यह भी तो है कि धीरे धीरे गुजरात में जो भारत का संविधान है उसको छोड़कर पुलिस राज चालू हो गया है। अगर सच में पुलिस राज होता, न्यायिक पुलिस राज होता, तो पब्लिक को दिक्कत नहीं होती। पुलिस की पद्धति, पुलिस की कार्य पद्धति जनता की सेवा करना है, जनता की जिम्मेदारी उसी की रहती है। लेकिन यह पुलिस क्या करती है कि जो भी भाजपा के बड़े पदाधिकारी और मिनिस्टर, धारासभ्य, एमएलए, एमपी है, उसके हिसाब से ही पुलिस काम कर रही है। यहाँ का जो गुजरात का जो डीजी बनता है, वो जब जो उसका जो कि मान्यता रहता है, सबसे चहिता अधिकारी रहता है, उसी को पूरी काम बागडोर दी जाती है। जो भी बड़े बड़े अधिकारी है, कुलदीप शर्मा है, प्रदीप शर्मा है, संजीव भट्ट है, जैसे जो बाहोश अधिकारी है, उसको किसी न किसी गलत तरीके से उसको प्रतिपात करके उसको जेल में बंद करिए हुए। बात हम संजीव भट्ट की करें, जो IPS थे, उसको 21 साल पुराने केस में सजा सुनाई जाती है, ना कि उसी में कोई फरियाद होता है, ना ही कोई कंप्लेन होती है। फिर भी सुओ मोटो करके गवर्नमेंट उसके खिलाफ चार्जेस करती है। लेकिन जो बात कोई फरियाद करेगा, कोई कंप्लेन लिख आगे आएगा, तो उसकी कंप्लेन नहीं। बात हम प्रसन्न दयाल की करें, उसको भी बहुत परेशान किया गया, और भी धवल भाई थे, और भी बहुत पत्रकार है। यहाँ भुज के भी हमारे एक पत्रकार थे, रातों रात उसको उठाया जाता है। जो हम जैसे एक्टिविस्ट है, उसे भी रातों रात उठाया जाता है। लेकिन जो क्रिमिनल करते हैं, हमने बात पहले ही आपको बताया कि गांधीधाम के हत्या में आज तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तो ये पुलिस क्या कर रही है? सिर्फ नेताओं की चांपलूसी और उसकी तकेदारी आगे पासे घूम रहे हैं, ना कि कायदे और लॉ और ऑर्डर की बात यहाँ को है ही नहीं। यहाँ जो पहले हम बोलते थे कि यूपी और बिहार में गुंडाराज है, लेकिन वहाँ तो गुंडाराज नहीं है, लेकिन उससे भी बहुत बदतर हालत ये हमारे गुजरात की है, जो सरदार और गांधी की भूमि है। जो बोला जाता था कि शांति का वाहक महात्मा गांधी, नरसिंह मेहता, उसकी जो ये भूमि है, उसकी भूमि को ये रंगा और बिला ने जंगल राज से भी बेहाल कर दिया है। गुजरात में कमोवेश हर जगह ऐसा होता है। हम आपको एक इंसिडेंट और बता दें कि भरूच में एक पुलिस स्टेशन में जो मानसिक विकलांग व्यक्ति था, उसने एक पुलिस वाले को सिर्फ
2 डंडे मारे थे, उस व्यक्ति के खिलाफ हत्या के प्रयास का गुनाह दाखिल कर दिया गया। लेकिन हमारे यहाँ पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट है जिसका सर फाड़ दिया गया, जिसके पाँव के टुकड़े कर दिए गए, जिसके हाथ के भी टुकड़े कर दिए गए, उसके खिलाफ भी हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं होता, क्योंकि उस मामले में जो आरोपी थे वो सत्ता के निकटतम लोग थे, इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। हरीश भाई, यह माना जाए कि गुजरात में सत्ता पक्ष के लोगों के लिए एक कायदा है और विपक्ष के लिए दूसरा कायदा है। सतीश भाई, मैं आपकी बात को सुधार के बोलूंगा, ऐड करके। गुजरात में लॉ और ऑर्डर है ही नहीं, लॉ कहीं है ही नहीं। बात हमने एक्टिविस्ट की, सबसे ज्यादा हमले और सबसे ज्यादा हत्याएं गुजरात में हुई है। बात रापर की हो, लखपत की हो या ऊना की हो, कहीं भी हो, जहीं जो भी एक्टिविस्ट है जो सरकार के खिलाफ सत्य के साथ आवाज उठाते हैं, जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उसी को टारगेट किया जाता है। आज अगर मैं ट्वीट करूंगा हर्ष संघवी के खिलाफ, तो कल शाम तक, आज शाम तक मेरे को भी उठा लिया जाएगा, क्योंकि ये पुलिस सिर्फ और सिर्फ हर्ष संघवी के कहने पर ही चलती है, न कि लॉ और ऑर्डर पर। हरीश भाई, पुलिस आपका मैं प्रतिभाव जानना चाहूंगा कि पुलिस क्या सत्ता की चरण चुंबक बन चुकी है? पूरे की पूरा शरणावश हो गई, हम बोले ना, तो उसके शरणावश, उसके अधीन हो गई है। जो भी नेता लोग बोलते हैं, जो भी मिनिस्टर बोलते हैं, कायदा नाम की, लॉ नाम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ हम गुजरात हाईकोर्ट ने भी कितनी बार ये सरकार के खिलाफ संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट ने भी बहुत कड़िया टिप्पणी की है, लेकिन फिर भी ये सरकार और सरकार में बैठे हुए कुछ प्यांदे जो रंगा और बिल्ला के इशारे पर चलते हैं, सिर्फ उसी का चलता है। जो भी, अगर कल आप भी आवाज उठाएंगे तो आपके साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे साथ तो ये हो गया है, और भी एक्टिविटी साथ होता रहता है। लेकिन जो क्रिमिनल है वो सरेआम घूम रहे हैं, उसका स्वागत हो रहा है, उसकी रैलियां निकाली जा रही है, लेकिन जो प्रतिपाद है, जो पीड़ित है, उसे ना तो पुलिस रक्षण दिया जाता है, ना ही उसकी कोई कंप्लेन ली जाती है। कमोवेश यही हालात है पूरे गुजरात में कि जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो विपक्ष होते हैं, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, जो आंदोलनकारी हैं उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। हम आपको बता दें कि गुजरात का आप इतिहास जानते हैं कि गुजरात में जो कई आंदोलन हुए, गांधी जी ने आंदोलन किए थे, वह भी बहुत बड़ी सत्ता के खिलाफ किए थे, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हुआ था कि मानव अधिकारों का भंग किया जाता था। हालांकि आज की तारीख में गुजरात में कई जगह ऐसा देखा गया है कि मानव अधिकारों को ताक पे रख के अब धीरे धीरे पुलिसिया राज ही चालू होने लगा है। हरीश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए। धन्यवाद। तो आपको एक चीज और बतानी थी कि गुजरात में यह जो पूरे मामले आते हैं, ये मानवाधिकार आयोग में भी जाते हैं, लेकिन वो भी सत्ता से जुड़े हुए लोग होने के कारण वहाँ पर भी मानवों को, यानी जो एक्टिविस्ट होते हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, फॉरवर्ड करिए, अच्छी ना लगे तो हमें सुझाव दीजिए, लेकिन सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर। नमस्कार। आवाज़ जनता की में से मैं दतेश भावसार।